एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द प्रोजेक्शन। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट पढ़ लें आप। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ, फाइंड क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ I plus 3j plus 7k. Find the projection of this on the vectors. On the second vector 2i minus 3j plus 6k. देखिए क्वेश्चन लिखा फाइंड द प्रोजेक्शन, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ऑन दिस वेक्टर। इस वेक्टर को आप नाम दे दे कोई भी। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ, इसको कह दिया ए वेक्टर, ए वेक्टर है आई प्लस 3j प्लस 7k, ऑन इसको नाम दे दिया बी, ऑन बी वेक्टर 2i माइनस 3j प्लस 6k। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। तो कल हमने फॉर्मूला नोट करवाया था, प्रोजेक्शन ऑफ A on B is equal to A dot B upon magnitude of B. This is the projection of A on B. ये फॉर्मूला आपके पास। और प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A along B, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A along वेक्टर B, यही फॉर्मूला है। A डॉट B आप सभी को पता है, A डॉट B क्या होगा। ये A वेक्टर रहा, I प्लस 3j plus 7k with the dot product of 2i minus 3j 6k upon magnitude of b vector, b का magnitude 2 का स्क्वायर minus 3 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर स्क्वायर दी। i डॉट i 1 होगा, i डॉट i 2 हो गया, j डॉट j माइनस 9 हो गया, k डॉट k 42 हो गया अपॉन यहां से हो गया 4 प्लस 9 और प्लस 36, ये हो गया आपके पास 44 माइनस 9 अपॉन 49 स्क्वायर दी, और 44 माइनस 9 इज 35 अपॉन 7 एंड दिस इज इक्वल टू 5। ये आएगी आपके पास प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। उसने सीधा लिखा है फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ऑन दिस वेक्टर। एक वेक्टर को ए कहते हैं, दूसरे को बी कहते हैं। जो पहले वेक्टर लिखा उसको ए से रिप्रेजेंट करें, जो बाद में लिखा उसको बी से रिप्रेजेंट करें। तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी, ए डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये फॉर्मूला हमने कल नोट करवाया था। या प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी, ऐसे भी कह सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट था, ये उसका सॉल्यूशन है। आइए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 के 3-4 पार्ट दे रखे हैं, आप सोल्व करके देखें। बहुत से बच्चे जो है, तो रोहित एक बच्चा है आपकी क्लास का ही, डेली का काम डेली चेक कर रहा है, डेली का डेली जितने भी क्वेश्चन करता है सारे के सारे व्हाट्सएप पे मेरे पास मैसेज करता है। बट अप्रिशिएबल वर्क है इस बच्चे का। इसी तरह आप भी करें, जितना भी होमवर्क होता है जो आप काम करते हैं वो एज इट इज आप जरूर फॉलो करें कि ये मैंने काम कर लिया है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड, 8th क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, फाइंड value of lambda, find value of lambda, the vectors, find value of lambda, the vectors a vector 2i plus lambda of j plus k and b vector I minus 2j plus 3k perpendicular to each other, perpendicular to each other। क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड पार्ट है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा द वेक्टर a and b आर perpendicular to each other और a and b orthogonal to each other, orthogonal to each other। if two vectors are perpendicular or orthogonal, This implies
ए डॉट बी 0। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो थीटा 190 डिग्री है और थीटा 190 डिग्री है तो हम लिखते थे ऐसे, ए डॉट बी, डेफिनेशन से बात कर रहा हूं मैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस ऑफ थीटा। या आपने कहा कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो थीटा कितना हो गया, 90 हो गया, तो हमने लिखा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस 90, और कॉस 90 जीरो होता है तो सारा जीरो हो गया। इसलिए ए डॉट बी की डॉट प्रोडक्ट जीरो के इक्वल होगी अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है आपके पास। ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। ए और बी वेक्टर गिवन है आपको, देखिए यहां वेक्टर ए डॉट बी, ए डॉट बी वेक्टर इज 2i प्लस लैम्डा जे प्लस के, डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर i माइनस 2j प्लस 3k इज इक्वल टू 0। ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। i डॉट i 1, j डॉट j 1, k डॉट k 1 इज इक्वल टू 0। i की डॉट प्रोडक्ट i के साथ 1 होगा, j की डॉट प्रोडक्ट j के साथ माइनस 2 लैम्डा हो गया, k की डॉट प्रोडक्ट k के साथ, बिकॉज i डॉट i j डॉट j k डॉट k 1 होगा, अदर वैल्यूज 0 होंगी। तो यहां से हो गया मेरे पास 5 माइनस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0, माइनस 2 लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 5, लैम्डा इज इक्वल टू 5 आएंगे। जब भी दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे तो उनकी डॉट प्रोडक्ट जो होगी वो 0 के इक्वल होगी, तो ये आपके पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह का क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछा जाता है, फाइंड वैल्यू ऑफ लैम्डा द वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर और ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। तो क्वेश्चन के स्टेटमेंट के साथ साथ आप फॉलो करें, कहीं दिक्कत नहीं आएगी आपको, बिल्कुल आसान सा आर्टिकल है। एनडीए में भी इसके काफी क्वेश्चन आते हैं वेक्टर्स के। तो एनडीए का पेपर 6 सितंबर का है, उससे पहले टॉपिक कंप्लीट करवा दूंगा मैं। डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट दो ही मेजर है इसमें। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट पढ़िए। इफ ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर्स, ए एंड बी, उसने कहा है कि दे आर यूनिट वेक्टर्स। इसका मतलब आपको क्लियर हो जाना चाहिए, ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट है। एंड देन व्हाट इज द एंगल बिटवीन, देन व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। एंगल फाइंड आउट करना है थीटा, सो दैट √3a minus b may be a unit vector, may be a unit vector। थीटा चाहिए आपको, व्हाट इज गिवन, ये गिवन है आपको। मैग्नीट्यूड a यूनिट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड b यूनिट वेक्टर है, a एंड b आर यूनिट वेक्टर्स। Then what is the angle between vector A and B? Angle between A and B is theta, and so that √3a minus b may be a unit vector. Root of 3a minus b is equal to 1. May be a unit vector. ये भी एक unit vector होगा। थीटा का एंगल चाहिए, ये जो गिवन है इसका स्केलिंग कर दें, √3a minus b स्क्वायर ऑफ दिस इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर। इसका a माइनस b का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 1। उसने कहा व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, यहां डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन लगाते हैं, ए डॉट बी, तो हो गया 3 मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर प्लस बी मैग्नीट्यूड बी का स्क्वायर माइनस 2√3, और इसको लिख दिया मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1। ऐसा मैं लिख सकता हूं बिकॉज थीटा भी द एंगल बिटवीन देम। उसने बोला है व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए और बी का डेफिनेशन अप्लाई कर दी हमने यहाँ। मैग्नीट्यूड ए 1 है, मैग्नीट्यूड बी 1 है, मैग्नीट्यूड a1 मैग्नीट्यूड b1 सभी की वैल्यू पुट कर दो यहां से, तो ये हो गया 3, ये हो गया 1, ये हो गया माइनस 2√3, ये 1 और ये 1 कॉस थीटा
इज इक्वल टू 1। ये कैंसिल हो गया आपके पास। मेरे पास आ गया माइनस का 2√3 cos थीटा इज इक्वल टू -3। माइनस का 2√3 cos थीटा एज इट इज, ये कैंसिल हो गया आपके पास। यहां से हो गया cos थीटा इज इक्वल टू 3/2√3। इसको क्या लिख दें, 3/√3 को। ये हो गया cos थीटा इज इक्वल टू √3/2, और cos की वैल्यू √3/2 30 डिग्री। cos थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ 30 डिग्री, और थीटा हो गया आपके पास 30 डिग्री, दैट इज π/6। थीटा भी द एंगल, व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो एंगल आपके पास ये होगा। जबकि आपको गिवन है ए और बी यूनिट वेक्टर है, और √3a - b इज आल्सो ए यूनिट वेक्टर, ये भी गिवन है। इसका स्केयरिंग किया बोथ साइड्स, स्केयरिंग करेंगे तो आपके पास a² + b² - 2 ऑफ ab इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1। अब a और b के बीच का एंगल है, तो वहां डेफिनेशन अप्लाई करनी पड़ेगी आपको a डॉट b की। तो मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b cos ऑफ थीटा, थीटा भी द एंगल बिटवीन दैट। सभी की वैल्यू मैग्नीट्यूड a और मैग्नीट्यूड b जहां जहां भी लिखा है उसकी जगह 1 रिप्लेस कर दे आप, बिकॉज दिस इज गिवन। तो आपके पास क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। 9th का फर्स्ट पार्ट है, वो हम सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट आइए अब नेक्स्ट आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ लें आप। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ लें आप। 12th का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट बढ़िया क्वेश्चन है। क्या कहता है 12th के फर्स्ट पार्ट में, इफ ए बी सी आर यूनिट वेक्टर्स, ए बी सी are unit vectors. This is given. Magnitude of A, magnitude of B, magnitude of C is equal to 1. This is given. They are the unit vectors such that ये भी given है A plus B plus C is equal to 0. Then find the value of A dot B, B डॉट C, C डॉट A, इसकी वैल्यू चाहिए। A डॉट B, B डॉट C, C डॉट A। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। देखिए A B C आर यूनिट वेक्टर्स, तो मैग्नीट्यूड ऑफ A, मैग्नीट्यूड ऑफ B, मैग्नीट्यूड ऑफ C इज इक्वल टू 1 सच दैट A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 0। इसका स्केयरिंग कर दे आप, इसका स्केयरिंग कर दे आप बोथ साइड्स, तो मेरे पास रिजल्ट आ गया A प्लस B प्लस C स्क्वायर ऑफ दिस इज इक्वल टू 0। इसका स्क्वायर हो गया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2 ऑफ A डॉट B, B dot C, C dot A is equal to 0. A square, B square, C square, 2 of AB, BC और C है। मैग्नीट्यूड A इसकी वैल्यू 1 है, मैग्नीट्यूड B is 1, मैग्नीट्यूड C is 1, मैग्नीट्यूड A is given 1, B is given 1, C is given 1, प्लस 2 of A dot B, B dot C, C dot A is equal to 0. 1 plus 1 plus 1 is 3, plus 2 of A dot B, B dot C, C dot A is equal to 0. इस 3 को राइट हैंड साइड में ले जाए, 2 of A dot B, B dot C, C dot A is equal to -3, और यहां से मेरे पास आ गया A dot B, B dot C, C dot A is equal to -3/2। ये मेरे पास आंसर आएगा। A dot B plus B dot C plus C dot A की वैल्यू मेरे पास -3/2 आएगी। We are given 3 vectors and all our 3 vectors are unit vectors such that sum of the 3 vectors is equal to 0. Triangle of addition A plus B plus C is equal to 0. Then find the value of A dot B, B dot C and C dot A
वहां से रिजल्ट आ जाएगा आपके पास। तो ये आपके पास कंडीशन होगी। क्वेश्चन नंबर 13, एक एक लाइन का क्वेश्चन है, आप सोल्व कर लेना खुद भी, उस पर कहीं दिक्कत नहीं आएगी आपको। इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा एलोबरेट करता हूँ और इसका पार्ट में देखता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 पढ़ लें एक बार आप। क्वेश्चन नंबर 36 इसी के ऊपर अप्लाई कर रहा है वो। उसने कहा कि 36 में इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, उसने बोला है 36 में इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये बोला है उसने। इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, 36 का सेकंड पार्ट को कर रहा हूं मैं। एंड magnitude of a is given 5, magnitude b is given 6, magnitude c is given 9. Then find the angle between a and b. Find angle between a and b. बढ़िया क्वेश्चन है। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, क्वेश्चन नंबर 36 का सेकंड पार्ट है। a प्लस बी प्लस सी गिवन है 0, मैग्नीट्यूड a गिवन है, मैग्नीट्यूड b और मैग्नीट्यूड c। देन फाइंड द एंगल बिटवीन a एंड b। वो कह सकता है फाइंड द एंगल बिटवीन b एंड c, वो कह सकता है फाइंड द एंगल बिटवीन a एंड c। कंडीशन कोई भी हो सकती है। अब एंगल चाहिए a और b के बीच का, तो आप a और b को तो लेफ्ट में रख लें, यही रखें आप, a प्लस b। जिन दो वेक्टर के बीच का एंगल चाहिए उसको यही रखें और रिमेनिंग को ट्रांसपोज कर दें। ऐसा हम लिख सकते हैं, राइट। इसको लिख दिया a प्लस बी स्केयरिंग ऑफ दिस इज इक्वल टू स्केयरिंग ऑफ दिस, ऐसा लिख सकते हैं, स्केयरिंग बोथ साइड्स। तो मेरे पास रिजल्ट आ गया मैग्नीट्यूड a का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड b का स्क्वायर, 2 ऑफ a डॉट b इज इक्वल टू c का स्क्वायर। फाइंड द एंगल बिटवीन a एंड b। तो लेट करें आप थीटा बी द एंगल, थीटा बी द एंगल बिटवीन a एंड b। अगर थीटा एंगल है इन बिटवीन तो यहां डेफिनेशन लगाए आप a डॉट b की, थीटा बी द एंगल। तो मेरे पास आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर प्लस 2 ऑफ magnitude of A, magnitude of B, cos of theta is equal to magnitude of C का square, because theta be the angle between A and B। अगर A और B के बीच में एंगल थीटा है तो डेफिनेशन फॉलो करेंगे आप, थीटा be the angle between वेक्टर A and B। तो वहां से आपके पास रिजल्ट आएगा। अब मैग्नीट्यूड A की वैल्यू 5 है, मैग्नीट्यूड b की वैल्यू 6 है और मैग्नीट्यूड c की वैल्यू 9 है, पुट कर दें। तो मैग्नीट्यूड a की वैल्यू 5, मैग्नीट्यूड b की वैल्यू 6 प्लस 2 ऑफ 5 इंटू 6 कॉस थीटा इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड c इज 9 का स्क्वायर। ये हो गया 25, ये हो गया 36, यहां से हो गया 60 कॉस थीटा इज इक्वल टू 81। यहां से मेरे पास आ गया 61 प्लस 60 कॉस थीटा इज इक्वल टू 81, राइट। 36 हो गया 25 और यहां से आ गया मेरे पास 60 कॉस थीटा इज इक्वल टू 81 माइनस 61, 60 कॉस थीटा इज इक्वल टू 20 और कॉस थीटा इज इक्वल टू 20 अपॉन 60, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/3 और थीटा हो गया आपके पास कॉस इनवर्स 1/3। दिस बी द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स a एंड b। जो दो वेक्टर जिनके बीच का एंगल चाहिए उन दोनों वेक्टर को लेफ्ट में रख लें और सभी को ट्रांसपोज कर दें राइट हैंड साइड में। उसके बाद जो टर्म आती है उसका स्केयरिंग कर दें और वहां डेफिनेशन लगा दें। दो वेक्टर के बीच में जिनके बीच का एंगल चाहिए उनके बीच में एंगल थीटा लेट कर ले आप और वहां से आप डेफिनेशन लगा दें a डॉट b की, मैग्नीट्यूड a मैग्नीट्यूड b cos थीटा। जब भी एंगल बोलेगा तो डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन लगानी है, अगर एंगल नहीं कहता है तो डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू दे देगा वहां पे, वो उसी को फॉलो करना है आपने। चलिए आगे।
इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स a plus b and a minus b, find the projection of b plus c on a, find value of lambda। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़े आप। if vector a is given 2i plus 2j plus 3k, vector b is given minus i plus 2j plus k, and vector c is given 3i plus j plus 0k। we are given three vectors such that ये कंडीशन गिवन है कि वेक्टर a प्लस स्केलर मल्टीप्लाई ऑफ वेक्टर b, a प्लस लैम्डा b इज perpendicular to vector c, then find lambda, सिंपल सी फॉर्म है, कुछ ज्यादा कुछ नहीं है। थोड़ा सा ध्यान दें आप तो आपको रिजल्ट मिलेगा यहां से। वी आर गिवन थ्री वेक्टर्स such that a plus lambda b is perpendicular to c। इसको आप थोड़ी देर के लिए कोई वेक्टर लेट कर लें, इसको आप थोड़ी देर के लिए वेक्टर m कह दें। दिस वेक्टर m इज परपेंडिकुलर टू c, दैट इज m डॉट c इज इक्वल टू 0। m की डॉट प्रोडक्ट c के साथ करें वो 0 के इक्वल आएगी। दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट अगर 0 है तो वेक्टर साथ परपेंडिकुलर। तो यहां मैं पहले फाइंड आउट करूंगा a प्लस लैम्डा b, a प्लस लैम्डा b, दैट इज ये गिवन है कि a प्लस लैम्डा b उसकी डॉट प्रोडक्ट c के साथ 0 है। a प्लस लैम्डा b डॉट प्रोडक्ट c इज इक्वल टू 0। तो पहले a प्लस लैम्डा b फाइंड आउट करें। वेक्टर a b ऑफ लैम्डा, लैम्डा ऑफ b, तो वेक्टर a लिख ले आप 2i प्लस 2j प्लस 3k, फिर आप लिखे प्लस लैम्डा ऑफ b वेक्टर माइनस i प्लस 2j प्लस k। तो लैम्डा कोई स्केलर मल्टीप्लायर है, ये स्केलर मल्टीप्लायर सबके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो आपके पास आ गया 2i 2j 3k, यहां से आ गया माइनस का लैम्डा i प्लस का 2 लैम्डा j प्लस का लैम्डा k। अब i की टर्म को कलेक्ट करें तो मेरे पास आ गया 2 माइनस लैम्डा ऑफ i, j की टर्म को कलेक्ट करें प्लस 2 प्लस 2 लैम्डा ऑफ j, k की टर्म को कलेक्ट करें प्लस 3 प्लस लैम्डा ऑफ k। ये मेरे पास आ गया a प्लस लैम्डा b। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। i की टर्म को कलेक्ट किया तो 2i माइनस लैम्डा i, तो i कॉमन ले लिया तो 2 माइनस लैम्डा हो गया। 2j प्लस 2 लैम्डा j, तो j कॉमन लिया तो 2 प्लस 2 लैम्डा, और 3k प्लस लैम्डा ऑफ k, तो k कॉमन तो 3 प्लस लैम्डा ऑफ k। अब a प्लस लैम्डा b की इसकी डॉट प्रोडक्ट c के साथ 0 रख दें। a प्लस लैम्डा ऑफ b विद डॉट प्रोडक्ट c 0 के इक्वल है, तो पहले a प्लस लैम्डा b लिख लें। 2 माइनस लैम्डा ऑफ i, 2 प्लस 2 लैम्डा ऑफ j प्लस 3 प्लस लैम्डा ऑफ k, उसकी डॉट प्रोडक्ट c के साथ 3i प्लस j प्लस 0k इज इक्वल टू 0। बिकॉज a प्लस लैम्डा b इज परपेंडिकुलर टू c, इसका मतलब दो वेक्टर परपेंडिकुलर तो उनकी डॉट प्रोडक्ट 0 होगी। i की डॉट प्रोडक्ट i के साथ करें तो आपके पास आ गया यहां से 3 इंटू 2 माइनस लैम्डा, j की डॉट प्रोडक्ट j के साथ करें प्लस 1 इंटू 2 प्लस 2 लैम्डा, k की डॉट प्रोडक्ट k के साथ करें प्लस 0 इंटू 3 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0।
इसको सोल्व करें तो यहां से आ गया 6 माइनस 3 लैम्डा, 6 माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 प्लस 2 लैम्डा, और ये सारा जीरो हो गया, इज इक्वल टू 0। 6 और 2 8 हो गया, माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0, और लैम्डा इज इक्वल टू 8 आ गया। वी आर गिवन 3 वेक्टर्स, 2 वेक्टर का सम विद स्केलर मल्टीप्लायर a प्लस लैम्डा बी, लैम्डा स्केलर मल्टीप्लायर है बी वेक्टर का। दिस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू अनदर वेक्टर। इसका मतलब a प्लस लैम्डा बी की डॉट प्रोडक्ट c के साथ 0 होगी, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। ये क्वेश्चन था आपके पास, क्वेश्चन नंबर 18। उसके बाद आप आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास क्वेश्चन नंबर 21 पढ़िए। डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विद द गिवन वेक्टर्स आर रेस्पेक्टिवली गिवन। डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर, क्वेश्चन नंबर 21 का फर्स्ट पार्ट, लेफ्ट वेक्टर, वेक्टर आर ले ले आप, इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। उसने बोला है डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर, तो वेक्टर ये लेट कर लिया आपने। इस वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट विद वेक्टर्स, वेक्टर्स में सबसे पहले 3i माइनस का 5k, दूसरा वेक्टर है 2i प्लस 7j, और तीसरा वेक्टर है i प्लस j प्लस k r। वो दे रखा है -1, 6 and 5 रेस्पेक्टिवली। फाइंड द वेक्टर, फाइंड द वेक्टर। ध्यान से पढ़े स्टेटमेंट को। डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस वेक्टर विद दिस वेक्टर इज दिस। डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस वेक्टर विद दिस इज 6 and dot product of this vector with this is 5. Find the vectors, find the value of x, y, z. इसको आप थोड़ी देर के लिए a कह दें, इसको आप b कह दें, इसको आप c कह दें। आपको गिवन है कि r वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट a के साथ -1 है, आर वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट बी के साथ 6 है, और आर वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट सी के साथ 5 है। ये गिवन है आपको कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विद द गिवन वेक्टर्स आर दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली। फाइंड द वेक्टर्स, दैट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। अब ये आर है और ये ए है, तो यहां पे लिखा मैंने आर डॉट ए, आर डॉट ए। आर वेक्टर मेरे पास एक्स आई वाई जे जेड के, इसकी डॉट प्रोडक्ट 3i, जे ऑफ है नहीं, और 5k, और वो दे रखिए बेटा -1 के इक्वल। तो i डॉट आई 1 हो गया, j डॉट जे 1 हो गया, k डॉट k इज इक्वल टू -1। एक इक्वेशन आ गई मेरे पास एक्स वाई जेड के अंदर। सिमिलरली r डॉट बी, r मेरे पास है एक्स आई वाई जे जेड के, उसकी डॉट प्रोडक्ट b के साथ 2i प्लस का 7j प्लस का 0k इज इक्वल टू 6। उसकी डॉट प्रोडक्ट 6 के इक्वल है। i डॉट आई, j डॉट जे, k डॉट के फॉलो करें। देन i डॉट आई वो हो गया 2x 7y 0 of z is equal to 6. This is equation number 2. शॉर्ट लिया नहीं। r डॉट c, r है मेरे पास xi प्लस वाई जे प्लस जेड के, डॉट प्रोडक्ट विद c i प्लस j प्लस k इज इक्वल टू 5। ये गिवन है।
आई डॉट आई 1 हो गया, जे डॉट जे 1 हो गया, के डॉट के 1 हो गया, दिस इज इक्वल टू 5। इक्वेशन नंबर 3। मेरे पास 3 इक्वेशन आ गई यहां से। फर्स्ट इक्वेशन है 3x माइनस 5z इज इक्वल टू -1। सेकेंड इक्वेशन है मेरे पास 2x प्लस 7y इज इक्वल टू 6। और थर्ड इक्वेशन है मेरे पास x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 5। अब 3 इक्वेशन है मेरे पास, 3 ही अननोन टर्म है। उन तीनों को हम सॉल्व करते हैं अल्टरनेट, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी, और जो एक्स वाई जेड की वैल्यू आती है वो वेक्टर आ जाएगा मेरे पास। फाइंड द वेक्टर्स। देखिए फर्स्ट और सेकंड आपके पास, फर्स्ट और सेकंड को सोल्व करें, यहां से एक्स को एलिमिनेट कर लें। सेकंड और थर्ड को सोल्व करें, यहां से भी एक्स को एलिमिनेट कर लें। तो सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड, सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड। एक्स को एलिमिनेट करेंगे तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट को इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लें। तो फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6x माइनस 10z इज इक्वल टू -2। इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6x प्लस 21y इज इक्वल टू 18। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया। मेरे पास आ गया माइनस का 21y माइनस का 10z इज इक्वल टू -20। माइनस थ्रू आउट कॉमन ले लिया मैंने, यहां से आ गया 21y माइनस का 10z इज इक्वल टू 20। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब मैंने सोल्व किया सेकंड और थर्ड को, सॉल्व सेकंड एंड थर्ड। सेकंड और थर्ड को सोल्व करूंगा तो थर्ड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास आया 2x प्लस 7y इज इक्वल टू 6। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2x प्लस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू 10। इसको सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास ये कैंसिल हो गया, यहां से हो गया 5y माइनस का 2z इज इक्वल टू -10। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। अब इन दोनों को सोल्व करें, इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर लें, तो यहां से मेरे पास हो गया 25y माइनस 10z और -50। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन नंबर 5 को, सब्ट्रैक्ट किया तो ये माइनस, ये प्लस और ये प्लस, ये कैंसिल हो गया। तो माइनस का 25y और प्लस का 21y, तो माइनस का 4y और यहां से 70। तो y की वैल्यू हो गई मेरे पास 70/4, दैट इज माइनस का 35/2। y की वैल्यू को आप चाहे फोर्थ में पुट करें चाहे आप फिफ्थ में पुट करें, मैंने यहाँ पे पुट कर दिया यार y की वैल्यू को, तो मेरे पास हो गया 5 माइनस 35/2 माइनस का 2z इज इक्वल टू -10। ये हो गया मेरे पास माइनस का 175/2 प्लस का 10 इज इक्वल टू 2z, और माइनस का 175 प्लस का 20/2 इज इक्वल टू 2z, और माइनस का 175 प्लस 20, तो मेरे पास आ गया 145 माइनस अपॉन 4 इज इक्वल टू z। ये मेरे पास z की वैल्यू आ गई। y और z की वैल्यू आप यहां पुट कर दें तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की। या आप z की वैल्यू यहां पुट करते हैं, आपके पास x आ जाएगा, y की वैल्यू यहां पुट करते हैं, x आ जाएगा, और तीनों की वैल्यू को आप यहां पुट कर दें तो आपके पास वेक्टर आ जाएगा कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विद द गिवन वेक्टर्स आर दिस एंड दिस, फाइंड द वेक्टर्स। तो आप वेक्टर को लेट कर लें कि वेक्टर ये होगा, उस वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट इसके साथ ये होगी आपके पास, तो आपके पास रिजल्ट आएगा। और चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 22, वो कहता है कि शो दैट द वेक्टर्स आर फ्रॉम साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल की कंडीशन हमने बता रखी है आपको, 2 का डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं आप, राइट एंगल ट्राइंगल। क्वेश्चन नंबर 22, ये कोई ट्राइंगल आपके पास A B
तो आप ए बी और बी सी की अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाती है, ए बी और बी सी की, शो दैट द वेक्टर दिस ए वेक्टर इज गिवन आई माइनस का 3j माइनस का 5k, वेक्टर बी इज गिवन 2i माइनस का j प्लस का k, एंड वेक्टर सी इज गिवन i प्लस 2j प्लस 6k. they form a right angled triangle. right angle का मतलब है कि एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, और अगर मेरे पास दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट 0 आती है तो राइट एंगल होगा, परपेंडिकुलर होगा. आप ए डॉट बी निकालें और चेक करें क्या आता है. ए डॉट बी, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, 0 आ गया आपके पास, 5 माइनस 5, राइट. इसका पोजीशन वेक्टर ए दे रखा है, इसका बी है और इसका सी है. इसका मतलब है ए डॉट बी 0. दिस इंप्लाइज वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी. दिस इंप्लाइज दिस राइट एंगल. दिस एंगल बी जो है वो राइट एंगल होगा आपके पास. राइट एंगल ट्रायंगल, दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट अगर 0 हो जाएगी तो राइट एंगल ट्रायंगल होगी आपके पास. क्वेश्चन नंबर 24 में ये बोला उसने, एबीसी पोजीशन वेक्टर्स आर गिवन, देन प्रूव दैट एबीसी इज राइट एंगल एट सी. राइट एंगल एट सी, राइट एंगल एट सी, सी 90 डिग्री होना चाहिए आपके पास. पोजीशन वेक्टर गिवन है आपको, तो आप वहां से ए बी और ए सी और बी सी की डॉट प्रोडक्ट देख लें. अगर वो 0 आती है तो राइट एंगल होगा आपके पास, राइट एंगल टू सी होगा आपके पास, परपेंडिकुलर. इसी पे आगे चलिए आप. क्वेश्चन नंबर 30 पढ़ेगा. क्वेश्चन नंबर 30. सिंपल जो क्वेश्चन है वो मैंने छोड़ दिए हैं, आप एडिशन सब्ट्रैक्शन से प्रोडक्ट वगैरह की कंडीशन ले सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 30 में कहता है एक्सप्रेस द वेक्टर, express the vector A as the sum of two vectors such that one is parallel to vector B, other is perpendicular to B. Express this vector. Express vector A किस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है? Sum of two vectors. Sum of two vectors. A1 plus A2. ये कह रहा है. Express the given vector sum of two vectors. दो वेक्टर ले लिए A1 और A2. उसने कहा कि वन इज पैरेलल टू वेक्टर बी. वन A1 इज पैरेलल टू वेक्टर बी. अदर का मतलब A2 इज परपेंडिकुलर टू. ये बोल रहा है एक्सप्रेस ए वेक्टर दे रखा है उसने. एक्सप्रेस दिस वेक्टर ए इज गिवन. वेक्टर ए है मेरे पास 5i माइनस का 2j प्लस का 5k इज इक्वल टू A1 प्लस A2. एक्सप्रेस द गिवन वेक्टर. ए की वैल्यू ये है, इस वेक्टर को एक्सप्रेस करना है सम ऑफ टू वेक्टर्स में. A1 इज पैरेलल टू वेक्टर B, A1, और वेक्टर B क्या आपके पास? पैरेलल टू वेक्टर B. B वेक्टर आपके पास 3i प्लस k. फर्स्ट वेक्टर इज पैरेलल टू द गिवन वेक्टर 3i प्लस k. इसको लेके चलते हैं. A1, वेक्टर A1 इज पैरेलल टू वेक्टर B. इसका मतलब है A1 इज इक्वल टू लैम्डा ऑफ B. अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उसकी डायरेक्शन रेशियो का रेशियो सेम होगा. A1 को B से डिवाइड करेंगे तो लैम्डा आएगा, रेशियो सेम आएगा. A1 इज इक्वल टू लैम्डा B. तो A1 हो गया मेरे पास लैम्डा ऑफ B. B है मेरे पास 3i प्लस k. A1 की वैल्यू रखो यहाँ, तो मेरे पास आ गया 5i 2j 5k इज इक्वल टू 3 लैम्डा i प्लस लैम्डा ऑफ k प्लस 8. लिख दिया.
इस a1 की वैल्यू लिख दी मैंने, यहां से आई मेरे पास। इस i को i के साथ लेके आओ, उस k को k के साथ, तो मेरे पास आ गया 5 माइनस 3 लैम्डा ऑफ i। i जो है i के साथ है, नहीं रहेंगे 5 माइनस 3 लैम्डा ऑफ i, 10-12 बच्चे क्या फायदा, माइनस का 2j प्लस 5 माइनस लैम्डा ऑफ k प्लस इज इक्वल टू a2, इज इक्वल टू a2। 5 माइनस 3 लैम्डा ऑफ i माइनस का 2j प्लस 5 माइनस लैम्डा ऑफ k इज इक्वल टू a2। ये मेरे पास a2 वेक्टर आ गया। अब वो कहता है कि दिस वेक्टर a2 इज परपेंडिकुलर टू b, a2 परपेंडिकुलर टू वेक्टर b। इसका मतलब हो गया a2 डॉट b इज इक्वल टू 0। तो ये a2 वेक्टर है, इसकी डॉट प्रोडक्ट b के साथ 0 रख दिया, देयरफॉर a2 डॉट b इज इक्वल टू 0। a2 है मेरे पास 5 माइनस 3 लैम्डा ऑफ i माइनस का 2j प्लस का 5 माइनस लैम्डा ऑफ k विद डॉट प्रोडक्ट ऑफ b वेक्टर मेरे पास 3i प्लस 0j प्लस k इज इक्वल टू 0। i डॉट i1 तो हो गया 3 इंटू 5 माइनस 3 लैम्डा, j डॉट j 0 प्लस 1 इंटू 5 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। ये हो गया 15 माइनस 9 लैम्डा प्लस 5 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0, और ये हो गया 20 माइनस 10 लैम्डा इज इक्वल टू 0, और यहां से लैम्डा इज इक्वल टू 2 हो गया। लैम्डा की वैल्यू आप रख दे यहां तो आपके पास a1 वेक्टर आ जाएगा, और लैम्डा की वैल्यू रख दे यहां तो आपके पास a2 वेक्टर आ जाएगा। उसने कहा कि गिवन वेक्टर को एक्सप्रेस करें सम ऑफ दी टू वेक्टर्स में, जिसके अंदर पहला वेक्टर जो है वो पैरेलल है गिवन वेक्टर के, दूसरा जो वेक्टर है परपेंडिकुलर है गिवन वेक्टर के। तो वो कंडीशंस फॉलो करेंगे, a1 इज पैरेलल टू वेक्टर b, a1 इज इक्वल टू लैम्डा b हो जाएगा, और a2 इज परपेंडिकुलर टू b, तो इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगी। a1 की वैल्यू यहां से निकाल करके यहाँ पुट कर दें, और यहाँ से a2 वेक्टर निकाल दें। ये वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उसकी डॉट प्रोडक्ट हो जाएगी, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई। लैम्डा की वैल्यू को यहाँ पुट कर दें तो आपके पास वेक्टर आ गया 6i प्लस 2k, ये वेक्टर a आया। और आप लैम्डा की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो 5 माइनस 6 आएगा, तो माइनस का i आ गया, माइनस का 2j, और लैम्डा की वैल्यू 2 पुट करोगे तो प्लस का 3k। ये आपके पास a2 वेक्टर आएगा, ये a2 वेक्टर है, और ये आपके पास a1 वेक्टर है। जो एक्सप्रेस होगा इन दोनों का सम करोगे तो इसके इक्वल ही आएगा। आप सम करके देख लें, माइनस का i और प्लस का 6i 5i आएगा, माइनस का 2j ये रहा, और 3k और 2k दोनों का सम करोगे तो 5k आएगा। तो एक्सप्रेस द गिवन वेक्टर सम ऑफ टू वेक्टर, वन इन टर्म्स ऑफ वन इज पैरेलल, अदर इज परपेंडिकुलर। तो इस एक्सरसाइज के अंदर लगभग सभी पार्ट्स मैंने डिस्कस किए हैं। फिर भी कोई पार्ट रहता हो तो आप और बता देना, मैं उसको प्रॉब्लम में सोल्व करवा दूंगा। ये डॉट प्रोडक्ट की कंडीशन है, और देख लेते हैं इसमें। तो उसमें सब पे जिस पे भी छोड़ रखा है उस पर हिंट दे रखा है उसने। कंप्लीट एक्सरसाइज करनी है आपने 10.2, इसमें कोई प्रॉब्लम किसी तरह की नहीं रहेगी। कंप्लीट एक्सरसाइज सोल्व करें आप। एक्सरसाइज 10.2 कल जो है इसके टॉपिक को डिस्कस करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। जितने भी एग्जाम्पल हैं सारे एग्जाम्पल सोल्व करना है इसने, जितने भी एग्जाम्पल दे रखे हैं इसमें सारे एक से एक बढ़िया एग्जाम्पल दे रखे हैं। 10.2 के सारे एग्जाम्पल सोल्व करें और कंप्लीट एक्सरसाइज सोल्व करें। फिर भी किसी बच्चे को कोई डाउट रहता हो तो वो डिस्कस कर सकता है एग्जाम्पल एक्सरसाइज में। अगर कहीं भी दिक्कत होगी तो आप ज़रूर बात करें। थैंक यू वेरी मच।